धन्यवाद। विद्या तो माता सरस्वती जो है, उनकी कृपा कोई छीन नहीं सकता। वो ऐसी माँ है कि वो एक बार जिस पुत्र पर बरस जाए, फिर वो उस पुत्र से उस माँ को कोई दूर कर नहीं सकता। आपका ज्ञान है, आपका सब नष्ट हो गया। भूकंप आया, सब आया, अगला कुछ नहीं है। एक पेड़ के नीचे पाठशाला शुरू कर दो, आपकी भी वृत्ति चल पड़ेगी और समाज को भी ज्ञान शुरू हो जाएगा। माता सरस्वती तो छोड़ती नहीं जिसको, जिस पर वो अवतरित हो जाए, जिसको उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, और वो विनय ही बनाती है। वो अहंकार जिसके अंदर है, माता उसको पहले ही त्याग देती है। और अहंकार जहां हो वहां माता तो रह ही नहीं सकती। अहंकार का भक्षण करती है माता। माता काली ने कैसे भक्षण किया था। अहंकार के शत्रु हैं माँ। अहंकार, ईगो और ईश्वर दो किनारे जो मैं हमेशा कहता हूँ। परमात्म तत्व का भक्षण वो अहंकार है। और विद्या सचमुच आपको विनयशील बनाती है। धन्यवाद मनीष जी। अत्यंत चलिए, आपने तो मुझे हौसला दिया, क्योंकि मैं सोच रहा था कल से कैसे करूँगा। पर अगर आपको लग रहा है कि सरल व्याख्या है, तो परमात्मा परमात्मा को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये हो पाया। मुझे नहीं था अंदाज़ा कि हो पाएगा, पर हो गया। परमात्मा का बड़ा धन्यवाद। जगदीप बहन जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सब परमात्मा का ही है। राहुल जी, संजीव जी, मैंने केजीएफ के लिए लोगो बना लिया है। आगे क्या करना है? आपको किस फॉर्मेट में भेजना है, कृपया बताएँ। मैंने व्हाट्सएप पर भी आपको मैसेज भेजा है। राहुल जी, केजीएफ का लोगो लोग भेज रहे हैं। आप indiaspeaksdaily@gmail.com और दूसरा 8826291284 व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। अमरदीप का व्हाट्सएप है 8826, क्योंकि मैं कई-कई बार व्हाट्सएप कई-कई दिन नहीं देख पाता। मैं पुस्तकों की दुनिया में रहता हूँ, तो काफ़ी कई लोग नाराज़ होते हैं कि मैं 1-2 कभी का आपको सब्सक्रिप्शन भेजा, आपने एक्नॉलेज नहीं किया, आप इतने क्या व्यस्त रहते हैं? मैंने क्षमा माँग ली कि मेरा एक्नॉलेजमेंट ये कंटेंट ही है आपके लिए, क्योंकि मैं नहीं देख पाता। मैं पूरे दिन इसी में लगा रहता हूँ, पढ़ने-लिखने में ही और सारी चीज़ों में। तो इसलिए आप अमरदीप को भेज दीजिए 8826291284 पर। और जिनको भी एक्नॉलेजमेंट चाहिए, मैं धन्य भागी हूँ कि आप लोग मुझे स्नेह देते हैं। तो उनको वो जो भी आप सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, आप या तो indiaspeaksdaily@gmail.com पे मेल कर दीजिए, और या फिर 8826291284 पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। लेकिन असंख्य ऐसे लोग हैं जिनको एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, वो बस सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, और मैं उनको कंटेंट के ज़रिए मैं उनका धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। मनीष जैन जी कह रहे हैं, बहुत समृद्ध था भारत का विज्ञान, जिसे अंग्रेज़ों ने चुराकर उन्नत की। अंग्रेज़ तो क्या उन्नत करेगा, वो तो चोर ही चल रहे हैं, क्या कहूँ। भारत तो भारत ही है। भारत यानी जो प्रकाश में रत रहा है, पूरी यात्रा उसकी ज्ञान की यात्रा है भारत की। जगदीप बहन जी कह रहे हैं, संदीप जी, आपने कहा था कि बुद्ध भी 2 हुए हैं, और यह बात स्वामी निष्कलानंद सरस्वती जी ने कही है। मैंने कहा था कि निष्कलानंद सरस्वती जी ने ये बात कही है। मुझे इसका अभी तक प्रमाण नहीं मिला और ना ज्ञान मिला है मुझे ऐसा। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने कही है, और मैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के मठ से मैंने अमरदीप को कहा है कि पुस्तक मँगवाए, मैं थोड़ा अध्ययन करूँ। और उनका मैंने वो वीडियो भी सुना है, उनका वो लेख भी है, पर वो अभी पूरा नहीं है। तो जब तक दूसरे बुद्ध का लिखा हुआ या उस संदर्भ में इतिहास नहीं मिलता, तो मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता। मैं तो जो आदि शंकर ने कहा, मैं आपसे कह रहा हूँ। निष्कलानंद सरस्वती जी शंकर जी की ही परंपरा से हैं, तो मैं उनकी पुस्तक मँगवा रहा हूँ, और फिर मैं आपको बताऊँगा उन्होंने जो भी कहा है। इस संदर्भ में मेरा ज्ञान बहुत छोटा-सा है। विशाल कोठारी जी कह रहे हैं, नो नीड टू डू मेडिटेशन, जस्ट जॉइन जर्नी विद संदीप देव जी, आई एम फीलिंग मच मोर। ये आपका बड़प्पन है। बस स्वयं की यात्रा करनी है। सत्संग को भी यात्रा कहा गया है, और कलयुग में भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि सत्संग से भी मुक्ति मिल जाती है। ये डिजिटल सत्संग ही है। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे मुझे मुक्ति मिल रही है। मैं कह रहा हूँ, आपको जो आदि शंकर का ज्ञान है, वेदों
उपनिषद, रामायण, महाभारत का ज्ञान जो मैं आपको कराऊँ, वो अगर आपके अंदर फलित हो जाए तो वो आपकी मुक्ति है। सत्संग से मुक्ति है, ये वेद व्यास जी ने कहा है कलिकाल में। शैल देवाश्री जी कह रहे हैं, आप केजीएफ कोर्स को डिस्टेंस लर्निंग मोड में भी कृपया उपलब्ध कराने का ऑप्शन दीजिएगा, ओवरसीज के लोग भी इसका लाभ ले पाएँगे। हाँ, शैल जी, मैंने आज लिखा है इस बात को। तो जो ऑनलाइन होगा उसके साथ-साथ आपको जो है पत्राचार से भी, डिस्टेंस लर्निंग से भी होगा। पर 1 महीने मैं कहूँगा सबको कि 1 महीने तो अपना निकालें, और ताकि ये जो मैं आपको पूरा फौजी ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था कर रहा हूँ, वो ट्रेनिंग तो लेना चाहिए, लेना ही पड़ेगा। शस्त्र और शास्त्र दोनों है। तो 11 महीने शास्त्र का अध्ययन है, 1 महीने शास्त्र का है। बाकी अभी छोटे-छोटे और कोर्स मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, पैरेंटिंग्स के लिए, क्योंकि मैं मूल देख रहा हूँ परिवार गड़बड़ा रहे हैं। तो पैरेंटिंग्स के लिए है। उसके बाद आपको ध्यान, मेडिटेशन की तो कई चीज़ें हैं। साथ ही मैं धीरे-धीरे बताता जाऊँगा। साथ ही आपको कोर्स मटेरियल्स के लिए मैं आपको ओरिजिनल सोर्स की ओर ले जाऊँगा। मैं आपको जो कोर्स के साथ ओरिजिनल राइटर्स पढ़ने को दूँगा। ये नहीं कि मैं अपनी किताब आपको दे रहा हूँ, उसकी किताब दे रहा हूँ, ना। ज्ञान की वो यात्रा है। वेद व्यास और वाल्मीकि और शंकर, रामानुजाचार्य, तुलसी, इनके रहते हमारी कोई हैसियत नहीं है। तो मैं आपको उसमें रिकमेंडेशंस जो पत्राचार में होंगे वो ओरिजिनल पुस्तक भी भेजे जाएँगे आपको, ताकि एक दुविधा आपकी दूर हो, और गीता, रामायण, उपनिषद सबकी व्याख्या होगी। साथ में मैं क्लासेस भी लूँगा, आपके पास कोर्स मटेरियल्स भी होंगे, और प्रतिदिन शाम को क्लासेस भी मैं लूँगा। दूसरे लोग भी क्लास लेंगे, और फिर कोर्स में नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो फिर उसकी भी व्याख्या होगी, धीरे-धीरे एक चैनलाइज़ हो जाएगा चीज़, और अलग-अलग कोर्स भी 10th के बाद वालों के लिए भी होगा। मेरा प्रयास है योद्धा, और इसमें रोज़गार का भी सृजन होगा। जो लोग यहाँ से ट्रेंड होंगे, वो अपने कस्बे, गाँव में इसको खोलेंगे सेंटर को। वहाँ से उनको रोज़गार भी क्रिएट होगा, वो आगे रोज़गार, ये पूरा सनातन का एक आंदोलन, पुनरुत्थान, पुनर्जागरण आंदोलन पैदा कर देना है। तब जाकर सनातन, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। मैंने देख लिया है, हम राजनीति भरोसे, संस्था भरोसे, इन सब की अपनी मैकेनिज़्म है, वहाँ सनातन नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, वो हो भी नहीं सकता। मनीष जैन जी कह रहे हैं, संदीप जी, कई विद्वानों का मत है कि कलयुग में कोई अवतार नहीं होगा, ये कौन लोग हैं? तो इसमें कहा तो जो तम में जी रहे हैं, भगवान शंकर ने कहा तो जो तम में जी रहे हैं, जो अंधकार में, अज्ञानियों को कैसे अवतार? अज्ञानियों को तो राम भी अवतार नहीं लगते, कृष्ण भी अवतार नहीं लगते। महापुरुष कह के निकल जाते हैं, ऐसे कह के, कभी उसको मिथक कहते हैं, कभी महापुरुष कह के निकल जाते हैं। तो अज्ञानी तो हमेशा ही रहेंगे, तो अज्ञानी है वो। ओम प्रकाश बागड़ी जी, धन्यवाद। आपके आध्यात्म की विवेचना अद्भुत है। मंत्रमुग्ध होकर हमसे सुनते हैं, आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। आपको आने का अनेक साधुवाद। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। और आपको मिला वो आदि शंकर वाली, मैंने आपको फ़िल्म भेज दी थी, तो वो आपने देखा? वो देखिएगा तो बताइएगा मुझे। आदि शंकर पे एक फ़िल्म आई है, साउथ इंडिया में, नागार्जुन और वो बड़े स्टारों के साथ। तो वो आप देख सकते हैं। वो यूट्यूब पे पूरी फ़िल्म हिंदी में डब में है। अच्छी प्रिंट में है, तो आप उसको देख सकते हैं। अनिल पांडे जी, धन्यवाद। बिल्कुल सही, डीएनए से जैविक साम्यता हो सकती है, परंतु मानसिक साम्यता नहीं। अच्छा तर्क दिया आपने, आनंद आ जाता है। अनिल जी, बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने भी मुझे हँसा दिया, बहुत आनंद आ गया। थैंक यू सो मच। मैं सोच के नहीं कहता हूँ, बस ये निकल जाता है, मैं क्या कर सकता हूँ? और मैं सोच-सोच के बोलूँगा तो फिर वो धर्म नहीं होगा, फिर वो कूटनीति, राजनीति हो जाएगी। विशाल शर्मा जी कह रहे हैं, केजीएफ की सदस्यता अभियान कब से शुरू हो रही है? अभी थोड़ी देर में हम शुरू करने वाले हैं। एक वेबसाइट आदि का निर्माण हो रहा है, और फिर मैं अकाउंट जारी करूँगा, और इस जो अभी धर्म की यात्रा ले जाएँगे, इसके सारे जो पैसे हैं, सब्सक्रिप्शन, ये भी उसी में जाएँगे, धर्म की यात्रा में ही जाएँगे। तो हम शीघ्र करेंगे। आप जानते हो कि बहुत बड़ा संसाधन है, मैं छोटे-छोटे संसाधनों से जोड़ के कर रहा हूँ, फिर भी परमात्मा तत्व करा दे रहा है, तो मैं शीघ्र उसकी घोषणा आपको अभियान का भी करूँगा। राहुल, लोगो कॉपीराइट से मुक्त होना चाहिए ना, ताकि हम केजीएफ के लिए इस्तेमाल कर सकें फ्रीली। हाँ, हाँ, बिल्कुल, कोई कॉपीराइट नहीं, मस्त हो जाओ। हमने कपोत के लिए ज़रूर वो ले रखा है, ट्रेडमार्क ले रखा है, क्योंकि उसको कई लोग नकली यूज़ कर रहे थे। इसको हम
और जो हमारे लोग होंगे उनको तो वो निःशुल्क ही रहेगा, मुफ्त ही रहेगा। हाँ, दूसरे लोग उसका दुरुपयोग ना कर लें, क्योंकि कल को हो सकता है कि वो इस नाम को कल को बड़ा अपनी एक नई दुकानदारी शुरू कर दें और लोग कहेगा हमने, क्योंकि मेरे साथ ये काम हो चुका है। मैं जब एक कोर्स चलाता था, तो एक बड़े व्यक्ति हैं, आप सब जानते हो लेकिन नाम नहीं बताऊँगा। उसने उस कोर्स को अपने मन से लोगों से चला के काफ़ी लोगों से पैसे ले लिया, उन सब ने मुझसे शिकायत किया और मैंने कहा, "भई मैं तो जानता ही नहीं, ना मैंने कभी रिकमेंड किए हैं, पर वो नाम तो आप ही का लेता है।" तो ऐसे लोग तो हो जाते हैं, इसलिए कुछ चीज़ों को ओरिजिनलिटी शुद्धता बनी रहे। धन्यवाद मेघा जी। मेरा उद्देश्य कोरोना काल से यही था कि हम अध्यात्म की यात्रा में चलें, तो हम सबके मन में शांति आएगी, क्योंकि अध्यात्म है ही निर्मल, मन को शांत कर देता है और पूरे सनातन का ज्ञान ही यही है कि अपने मन को शांत करना है, झंझावातों से निकालना है और मन को एकाग्र उस परम तत्व की ओर ले जाना है, ताकि स्वयं के अंदर वो परम तत्व घटित हो। तो पूरी यात्रा ही जो है मतलब माइंडलेस होने की, अब अंग्रेजी में अगर मैं कहूँ तो माइंडलेस होने की यात्रा है। तो मुझे प्रसन्नता है कि आपने इसको कहा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। द नील, हनुमान जी के सूर्य निकलने को ना मानने वालों को क्या उत्तर देना है? जय श्री राम। ये मैं जब रामायण की आपको यात्रा पर ले चलूँगा, तब मैं बताऊँगा। दूसरी बात है कि नास्तिकों को आप कितना समझाओगे? उनके लिए तो हनुमान जी भगवान भी नहीं है, राम ही भगवान नहीं है। तो नास्तिकों को आप क्या समझाओगे नास्तिकों को? सीधी-सी बात है कि नास्तिकों को आप क्या समझाओ? सबसे बड़ी बात है, आदि शंकर ने जहाँ ज्ञान देखे, मंडन है, ये हैं, उनके उन सबको और ज्ञानवान करके अपनी तरफ लाए। वही यात्रा है। मूढ़ों पे अगर वो समय खर्च करते, तो कभी भी वो दिग्विजय नहीं कर पाते, यानी सारी दिशाओं को जीता, सनातन को एक किया। मूढ़ों पे समय खर्च करने से हमें बचना है। हमें वो जिसकी कुंडली में वो कस्तूरी हो, जिसकी महक उस तक पहुँच रही हो और वो ढूँढ रहा हो कि कहाँ है वो अध्यात्म, उस तक उसको पहुँचाइए। नास्तिकों के साथ तो आप देखिएगा मन में विक्षोभ आ जाएगा, बहुत वितृष्णा होएगी और आप पर वो असर डालेगा। जैसे आदि शंकर के रास्ते चलिए। कुसुम जी बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर व्याख्या की आपने। आप नहीं जानते कि कितने बड़ा कार्य कर रहे हैं। आपका बहुत-बहुत आपका भी बहुत आभार। मैं तो कोई कार्य नहीं, परमात्मा का ही कार्य है। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आनंदम्मा आपका बहुत धन्यवाद। आपको भी प्रणाम। आज के एपिसोड सुपर, लेकिन इतने विद्वत एनालिसिस के लिए आपको कितना श्रम, शोध, समय लगा होगा। वो तो परमात्मा हैं बस, हम जैसे अ, आप अज्ञानी नहीं हैं बिल्कुल, समझे। आपको शत कोटि-कोटि प्रणाम है। बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, ये मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कैसे हो जाता है मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे बिल्कुल नहीं। मैं आपको क्या बताऊँ, जब मैं यहाँ जब लाइव से पहले मेरे पसीने छूटते रहते हैं कि मैं कहा, क्योंकि और अपने आप फिर होता है, मुझे कुछ नहीं पता होता। तो मैं सच बोल रहा हूँ, परमात्मा तत्व हैं यहाँ पर, परमात्मा की बात कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि कैसे होता है, मुझे नहीं मालूम। पर आप लोग समझ पा रहे हैं, ये मैं प्रभु का आशीर्वाद है। बहुत-बहुत धन्यवाद। सरोज जी बहुत धन्यवाद। आपकी वाणी में साक्षात माँ सरस्वती बोलती है, हम कृतार्थ हो जाते हैं, मन शून्य सा हो जाता है। ये सब माता का ही कृपा है। माँ शारदे कहाँ तो वीणा बजा रही है और किस मंजु ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। वो ज्ञान वही है, वो पूरे जग को ही लुभाती है माता। और वही सबको शून्य कर देती है, अपनी यात्रा पर ले जाती है। माता वही है, कृपा तो उन्हीं की है बस। सर सफेद टिड्डे भी केजीएफ में संकलित होंगे? नहीं होंगे जी, एग्ज़ाम होंगे। सबसे कुछ-कुछ बेसिक क्वेश्चन्स दिए जाएँगे। मैंने कहा ना कि मैं आदि शंकर मेरे आदर्श हैं। मैं उन्हीं के रास्ते चलने का प्रयास करूँगा। मैं मूढ़ों के साथ अपने सर खपाने को तैयार नहीं हूँ, वो यात्रा हो ही नहीं पाएगी। भगवान राम ने सुग्रीव को चुना, वाली को नहीं चुना। तो आपका वो चयन करना होगा। भगवान कृष्ण ने भी जब महाभारत का युद्ध किया,
तो युधिष्ठिर आदि को अपने पक्ष में लोगों को लेने के लिए किसको लेना है, क्या लेना है? और अर्जुन जो उनका शिष्य था, उसने भगवान का चयन किया हो, कुछ अच्छौनी सेना का नहीं चयन किया। चयन तो आपको करना ही होगा, बिना चयन तो आप नहीं चल सकते। मोड़ों को वहीं छोड़ देते हैं, टिड्डों को वहीं छोड़ दो, फसल नष्ट करने वाली है। मनीष जैन जी कह रहे हैं शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण के लिए मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा। चलिए बहुत 1 महीना रहेंगे आपको आनंद। मैं देखिए नवीन लैंड फाइनल होने जा रहा है। आश्रम मेरे कॉन्सेप्ट दिमाग में कैसे बनाऊँगा। अभी मैं डोनेशन ड्राइव चलाऊँगा तब जाकर ये सब हो पाएगा। तत्काल में मैं एक क्योंकि अभी मेरे पास तत्काल में मैं एक मंदिर का लैंड ले रहा हूँ। लीज पे किराए पे। तो मंदिर में इसको रूप दिया जाएगा। मंदिर से पौराणिक तरीके से कि मंदिर में के शस्त्र और शास्त्र का प्रशिक्षण होता था, तो वो आरंभ करने जा रहा हूँ। फिर लैंड लेकर और पूरा मैं पूरे आश्रम को बनाने की के लिए पूरा एक ड्राइव अभियान फंड आदि का चलाऊँगा। और फिर जब आप आएँगे, 1 महीना रहेंगे, तो फिर परमात्म परमात्मा की कृपा जो है सब पे बरसेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अ, धन्यवाद निधि जी। आपको अच्छा लगा, बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश बागड़ी जी कह रहे हैं, मैंने आदि शंकर जो फ़िल्म देखी वो देखी है, उसके अंदर जो संवाद है वो चीज़ निकाल कर नहीं वह चीज़ निकल कर नहीं आ रही जो आप बोलते हैं। आपके द्वारा व्याख्या अद्भुत है, एक्टिंग उससे ले लेंगे और व्याख्या का भाग आप जो दे रहे हैं उससे। बहुत सुंदर ओम प्रकाश बागड़ी जी, बहुत ही सुंदर क्योंकि फ़िल्म का एक लिमिटेशन है और वो सत्संग नहीं हो सकता। लेकिन वही जो वहाँ से आप जो है उसका एक्ट पार्ट जो है वहाँ से लेके और ये सारी ये जो वीडियोज़ हैं वो सब पब्लिक है। इसमें कोई कॉपीराइट कुछ नहीं और उसकी व्याख्या अगर यदि वहाँ आप लेंगे तो एक अच्छा सुंदर संयोजन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी कोई व्याख्या नहीं है। पता नहीं कैसे हो जाता है, मुझे भी नहीं पता है। पर अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कुछ अच्छा ही हो रहा होगा। गौरांग जी धन्यवाद। आज का विश्लेषण अति सरल और सहज मनोवैज्ञानिक बनाकर प्रस्तुत किया है, आनंद आ गया। अगर मैं ये पुस्तक खरीद करके पढ़ता उतना समझ में नहीं आता, इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद आपका क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने यही कहा कि पुस्तक से जो है गूढ़ है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने एक अभ्यास शुरू किया, सत्संग करने का सत्संग और ये होता चला जा रहा है, ये खुद ही घट रहा है। मुझे तो नहीं मैं आपको झूठ लगेगा लेकिन सच बताऊँ मुझे नहीं पता है, ये स्वयं घट जाता है। तो सत्संग शायद इसलिए परमात्मा ने कहा है और हमारे शास्त्रों ने कहा है, हमारे ऋषि-मुनियों ने कहा है कि सत्संग में कई बार जब मैं आपको बोलता हूँ, तो मैं भी समझ लेता हूँ, सच बात है। इसीलिए श्रुति स्मृति परंपरा हमारे यहाँ रही है। बोल-बोल कर जब हम बोलते हैं तो कई चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। राहुल जी, मैं 1 वर्ष से अधिक समय से आपको सुन रहा हूँ, अच्छा धन्यवाद। और जो भी आपको सुन रहा है मैं विश्वास से कह सकता हूँ सबका बहुत अधिक बौद्धिक विकास हुआ है। चलिए आपको बड़प्पन में बहुत-बहुत धन्यवाद। आज ही मैंने आपकी एक पुस्तक एक स्वयंसेवक को पढ़ने को दी है, अति सुंदर, वो ज़रूर दीजिए। उनको आवश्यक भी है और मैंने भी स्वयं प्रयास किया है काफ़ी पहुँचाने का। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी जी, जय श्री राम आपको। आज लाइव नहीं जुड़ पाई, बाद में वीडियो देखूँगी। कश्मीर फाइल देखने गई थी, आज ही लास्ट शो है, कल से दूसरी फ़िल्म लेजेंड है, बहुत अच्छा किया आपने। ये वीडियो तो आप ही का है, अब आप कल आराम से देख लीजिए। कल कल तो सुशील जी आएँगे तो कल इस पे लाइव नहीं होगा। तो कल आराम से देख लीजिएगा, पर आपने कश्मीर फाइल देखी इसके लिए बहुत धन्यवाद। शक्तिमान कह रहे हैं शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण में मार्शल आर्ट, कुंफू, कलारीपयट्टू होगा क्या सर? बिल्कुल होगा। और सर कृपया डोनेशन के लिए जयपुर डायलॉग पे एक अपील भी करें। अभी करेंगे, अभी तो हमने अकाउंट ही बाहर नहीं किए हैं। मैं दरअसल में उसको रूप दे रहा हूँ। सीधे डोनेशन लेना होता तो फिर मैं जब बैंक अकाउंट बना तभी मैं कर देता। मैं उसको पहले मूर्त रूप दे रहा हूँ। मुझे होमवर्क जो है आप जानते हो अब कल भी मैं नहीं आया, इस पे पूरा होमवर्क करना पड़ा, तो होमवर्क करके फिर मैं आपके बीच में आना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि चीज़ें लटक जाए जो है, तो होमवर्क मुझे करने दीजिए। और मुझे अभी ऐसे गुरुओं से मिलना है, जो कई गुरुओं ने कहा है कि अ, अलौकिक अलुप्त विद्या जो है उनके पास है और यदि आप ले सकें, अपने लोगों तक पहुँचा सकें, तो ऐसे गुरुओं से भी मुझे मिलने जाना है। तो देखते हैं कि किन गुरुओं का आशीर्वाद हमें मिलता है। तो आप सबका आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप पधारे। शुभ रात्रि आप सबको।
और जय श्री राम। और कल रात्रि 9 बजे पधारिएगा। इस वीडियो को मैं भी सुनूँगा दोबारा, आप भी सुनिएगा, क्योंकि जो बहुत चमत्कारिक ढंग से हरि यानी विष्णु, हर यानी शिव, हर और हरि की जो इतनी सुंदर व्याख्या मैंने नहीं देखी कभी, नहीं मैंने नहीं पढ़ी। तो भगवान शंकर, आदि शंकर को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके अंदर वो जो परम तत्व, परमात्म तत्व उपस्थित है, उसे मैं नमन करता हूँ। आप सबको बहुत धन्यवाद कि आप आए। आप सबको शुभ रात्रि। जय श्री राम।